सच, जब दिल से प्यार किया जाता है तो ना तो रंग देखा जाता है, ना रूप, ना स्वभाव देखा जाता है, ना वजूद, ना रस्में देखी जाती है, ना सबूत, लफ्ज भी ना देखे जाते हैं, बस देखा जाता है महबूब। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज वैलेंटाइंस डे स्पेशल एक बेमिसाल प्यार की कहानी एवरीथिंग की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ मैं। इस मूवी में निस्वार्थ होकर सिर्फ प्यार के असल मायनों को दिखाया गया है। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम मैडी को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठी हुई थी। मैडी काफी उदास होकर अपनी खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। वो सोचने लगती है कि वो बाहर समंदर पर मजे कर रही है। दोस्तों, मैडी को समंदर बहुत पसंद था। उसे हमेशा से ही समंदर की लहरों को महसूस करने की तमन्ना थी। असल में दोस्तों, मैडी लगभग 17 सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकली है क्योंकि मैडी सिड यानी सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी की बीमारी से भुगत रही थी, जिस कारण से उसे बाहर जाना मना था। इवन साधारण से साधारण जर्म्स या वायरस से भी उसका शरीर नहीं लड़ सकता था। दोस्तों, असल में हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को सही रखते हैं बाहर के जर्म्स और वायरस से लड़कर। लेकिन मैडी के केस में उसके ब्लड में लिम्फोसाइट्स की कमी होने के कारण उसका शरीर इन जर्म्स से नहीं लड़ पाता है और यही कारण है कि मैडी कभी भी जर्म्स से इन्फेक्टेड होकर मर सकती है। लेकिन मैडी की माँ पॉलिन ने उसका पूरा ख्याल रखते हुए अपने घर को मैडी के बारे में सोचकर मॉडिफाई कर रखा है। जैसे कि मैडी के घर में 100 से भी ज्यादा उसके सफेद टी शर्ट्स है। हर कमरे को सैनिटाइज किया गया है। मैडी का कमरा पूरा एयर टाइट है जिससे कि कभी भी दरवाजा खुला ना रहे। हर कमरा जर्म फ्री होता है। घर में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है जो मैडी की सेहत को इन्फेक्ट करे। इसके अलावा मैडी अपने मनोरंजन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया करती थी। साथ ही वो ऑनलाइन आर्किटेक्चर की क्लासेस भी लिया करती थी जो कि उसे आर्किटेक्ट में काफी इंटरेस्ट था। अब जब भी वो फ्री होती थी उस दौरान वो कुछ मॉडल्स बनाती थी जिसके भीतर वो हमेशा एक एस्ट्रोनॉट को रखती थी। उसे ऐसा लगता था वो एस्ट्रोनॉट वो खुद है जो कभी बंद दीवारों के बाहर नहीं जा पाएगी। दोस्तों, मैडी की माँ पॉलिन एक डॉक्टर थी। वो अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन वो जब भी काम पर जाया करती थी मैडी का ख्याल रखने के लिए हर समय उसकी केयर टेकर कार्ला रहा करती थी जो उसके साथ गेम्स खेलती थी। दोस्तों, कार्ला और उसकी बेटी रोसा को ही उस घर में आने की परमिशन थी जो कि वो मैडी की केयर टेकर थी। साथ ही कार्ला ही उसकी जिंदगी में ऐसी एक शख्स थी जो उसे बहुत करीब से जानती थी। मैडी उससे अपनी हर बातें शेयर किया करती थी। शायद वो बातें वो अपनी माँ से भी शेयर नहीं करती है। हर तरह से कार्ला ही मैडी की सबसे ज्यादा करीब थी। अब एक दिन मैडी के घर के सामने एक नया परिवार रहने को आते हैं। ये मैडी के नए पड़ोसी थे। मैडी खिड़की के पास खड़ी होकर उन लोगों को देख रही थी। इस दौरान एक लड़का उसे देखकर हाय कहता है। इस लड़के का नाम था ओली जो अब मैडी का नया पड़ोसी था। दोस्तों, आज मैडी का जन्मदिन था इसलिए पॉलिन आज अपने काम से छुट्टी लेकर अपनी बेटी के साथ समय बिताती है। अब रात को मैडी के नए पड़ोसी के परिवार से ओली अपनी बहन के साथ मैडी के घर में आता है। पॉलिन उससे घर से बाहर आकर मिलती है। ओली उन लोगों के लिए केक लेकर आया था जो कि वो एक नए पड़ोसी होने के नाते कर रहा था। पॉलिन ये किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी तो वो बड़े प्यार से ओली को मना कर देती है। इस दौरान पॉलिन उसकी बेटी के बारे में पूछता है। ये सुन पॉलिन झूठ बोलते हुए कहती है कि उसकी बेटी मैडी यहाँ नहीं रहती है। अब ओली अपनी बहन के साथ वहाँ से चला जाता है। मैडी घर के भीतर से ही ओली को देख रही थी। अब कुछ देर बाद ओली अपनी खिड़की से मैडी को देख रहा था और वो उसे बुलाने लगता है लेकिन मैडी उससे बात नहीं करती है। अब दोबारा से अगले दिन ओली अपने रूम की खिड़की से सिग्नल दिखाकर मैडी को अपनी खिड़की पर बुलाता है। वो मैडी को अपनी पागलपंती से हंसाने लगता है और ये चीजें मैडी को बहुत अच्छी लगने लगती है। इस दौरान ओली अपनी खिड़की पर अपना फोन नंबर लिखता है और मैडी ये नंबर सेव कर लेती है। अब इस दिन से दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। पहले दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें बताने लगते हैं। ओली मैडी से पूछता है
कि तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकलती हो, और इस दिन तुम्हारी माँ पॉलिन ने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि तुम घर पर नहीं रहती हो। ये सुन मैडी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है कि उसके कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण उसे घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, और अगर वो घर से बाहर निकलती है तो फिर वो मारी जाएगी। ऑली अब जाकर मैडी और उसकी माँ की दुविधा समझ पाता है। धीरे धीरे दोनों ऐसे ही एक दूसरे से जुड़ी हर बातें शेयर करते हैं। इस दौरान ऑली बताता है कि उसके परिवार के साथ उसके पापा के रिश्ते ठीक नहीं हैं, क्योंकि उसके पापा उसे और उसकी फैमिली को बेहद टॉर्चर करते हैं। उसके पिता उसे और उसकी फैमिली को मेंटली काफी ह्यूमिलेट किया करते थे। अब धीरे धीरे कार्ला ये चीजें नोटिस करती है कि मैडी ऑली के साथ आजकल काफी बातें करने लगी है। तो एक दिन मैडी कार्ला को ऑली के बारे में बताने लगती है। साथ ही दोस्तों, मैडी ऑली के लिए अब फील करने लगी थी, क्योंकि अब तक उसकी जिंदगी में ऑली जैसा ना तो कोई दोस्त था और ना तो आज तक उसने कभी किसी से भी बातें की थी, वो भी दिल खोलकर। कार्ला मैडी के लिए बेहद खुश थी। मैडी कार्ला से पूछती है, क्या ऑली हमारे घर में कभी कभी घूमने आ जा सकता है। कार्ला मैडी को साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही अगर पॉलिन को इस बारे में पता चलता है तो वो कार्ला को काम से निकाल देगी। अब उस दिन रात को कार्ला की बेटी रोजा भी घर पर आती है। मैडी रोजा को ऑली के बारे में बताने लगती है। रोजा भी ये सुन खुश थी, क्योंकि मैडी की जिंदगी में कुछ तो नया हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बीमारी के कारण उसे अब भी प्रॉब्लम जरूर होंगी। दोस्तों, अब रात को कार्ला के जाने के बाद ऑली मैडी के कमरे की खिड़की के सामने आ खड़ा होता है। वो मैडी की स्पीकर से अपना फोन कनेक्ट कर देता है और फिर वो बहुत प्यारी सी रोमांटिक गाना बजाने लगता है। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के हाथ छूने लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ एक कांच की दीवार थी। वो इमेजिन करती है कि वो ऑली को किस कर रही है। दोस्तों, ऑली की इन छोटी छोटी प्यारी हरकतों से मैडी की फीलिंग्स उसके लिए बढ़ती जा रही थी। अब एक दिन मैडी अपने लिए ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करती है और उसके आते ही मैडी अपने लिए एक टी शर्ट खरीदती है, लेकिन इस बार वो सफेद रंग का ना खरीद कर उसके मनपसंद रंग की टी शर्ट खरीदती है। असल में मैडी हमेशा से ही सफेद रंग के कपड़े पहना करती थी, जो कि हर समय पहनना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब एक दिन अचानक से कार्ला मैडी को सरप्राइज देते हुए कहती है कि आज ऑली को तुम घर बुला सकती हो। वो जानती थी कि उस दिन उसके मना करने पर मैडी को बहुत बुरा लगा था, इसलिए उसका दिल रखने की खातिर वो ऑली को बुलाने की परमिशन देती है। लेकिन वो एक कंडीशन रखती है कि अगर ऑली घर पर आता है तो उसे उससे दूर रहना होगा। दोनों आमने सामने रहकर बातें कर सकते हैं, लेकिन दोनों को अपने बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। मैडी कार्ला की कंडीशन मान लेती है और ऑली को घर पर आने को कहती है। दोस्तों, कार्ला ने अपने काम को रिस्क में डालकर मैडी की खुशी के बारे में सोचा था, जो कि सच कोई भी इंसान नहीं करेगा। अब ऑली मैडी के घर आता है, लेकिन वो मैडी की सेहत का ख्याल रखकर उससे दूर खड़ा था। मैडी को ये दूरी बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। दोनों एक दूसरे के संग काफी बातें करने लगते हैं। इस दौरान मैडी समंदर के प्रति उसके प्यार को बयां करती है। ऑली के साथ वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार समंदर में घूमने के लिए जाना चाहती है। वो उन लहरों को महसूस करना चाहती है। दोनों बातों बातों में समझ नहीं पाते हैं कि कब दोनों इतने करीब आ गए थे। अब वहाँ कार्ला चली आती है और दोनों को एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस मेंटेन करने को कहती है। दोस्तों, मैडी ऑली को चाहने लगी थी। वो बार बार किसी न किसी बहाने के सहारे ऑली से मिलना चाहती थी। अब एक दिन मैडी ऑली को अपने घर पर आने को कहती है, क्योंकि वो उसके साथ आसमान में फायरवर्क्स देखना चाहती थी। साथ ही वो उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। दोस्तों, इस दिन कार्ला की छुट्टी थी और पॉलिन की हॉस्पिटल में उसकी डे और नाइट दोनों की शिफ्ट थी। मैडी घर पर अकेली थी। ऑली अब मैडी से मिलने घर पर आता है। पहले तो दोनों दूर बैठे हुए थे, लेकिन मैडी को दोबारा से दोनों की ये दूरी अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो ऑली के करीब चली आती है और वो उसे पूरी फीलिंग्स के साथ किस करती है। तभी ऊपर आसमान में फायरवर्क्स होने लगते हैं। दोस्तों,
ये इन दोनों की पहली किस थी और जिस तरह से दोनों के मन की फीलिंग को इस सीन द्वारा प्रेजेंट किया गया था वो काफी बेहतरीन था। अब कुछ देर बाद ऑली वहां से घर चला जाता है और घर पहुंचते ही वो कॉल करके मैडी की तबीयत के बारे में उससे पूछता है। ऑली की इन छोटी छोटी केयरिंग बिहेवियर से मैडी उसकी ओर और ज्यादा खींची चली आ रही थी। अगले दिन मैडी अपनी खिड़की के पास बैठी हुई थी। वो देखती है ऑली के पिता उसे मार रहे हैं। मैडी घबरा जाती है और वो फौरन ऑली से मिलने घर से बाहर चली जाती है। ऑली मैडी की सेहत के खातिर उसे घर के अंदर जाने को कहता है, लेकिन मैडी उसे छोड़कर अंदर नहीं जाना चाहती थी। तभी वहाँ पॉलिन चली आती है और वो जबरदस्ती मैडी को अंदर लेकर जाती है। पॉलिन मैडी को डांट रही थी कि आखिर क्यों वो एक अनजान लड़के के खातिर बाहर गई थी, वो भी अपनी जान की परवाह ना करके। मैडी का चेहरा और फिक्र देखकर पॉलिन भी समझ जाती है कि ऑली मैडी की जिंदगी का एक खास हिस्सा बन चुका है। अगले सीन में पॉलिन मैडी से मिलती है और सुबह हुए उस घटना को लेकर वो उससे माफी मांगती है। इस दौरान पॉलिन उससे ऑली के बारे में भी पूछती है तो मैडी बताती है कि ऑली उसे बहुत पसंद है, वो उसके साथ बहुत अच्छा महसूस करती है। साथ ही ऑली उसे हमेशा हंसाने और खुश रखने की कोशिश करता है। अब पॉलिन मैडी से पूछती है कि क्या तुम आज तक कभी उससे आमने सामने मिली हो। मैडी अपनी माँ से झूठ कहती है कि आज तक वो उससे कभी भी नहीं मिली है, लेकिन तब भी पॉलिन मैडी के हाथ में ऑली का एक रबर ब्रेसलेट देती है जो एक दिन गलती से ऑली के हाथों से कमरे में गिर गया था और आज वो पॉलिन को मिल गया है। पॉलिन समझ चुकी थी कि कार्ला के कारण ऑली घर के अंदर आया था, तो वो कार्ला को डांट कर काम से बाहर निकाल देती है। मैडी अपनी माँ को रोकती है ऐसा करने के लिए, लेकिन पॉलिन उसकी एक नहीं सुनती है और वो कार्ला को नौकरी से निकाल देती है। कार्ला के जाते ही मैडी की तबीयत बिगड़ने लगती है। पॉलिन उसे रेस्ट करने को कहती है और फिर वो मैडी से उसका फोन ले लेती है जिससे कि वो ऑली से बात कर सके। मैडी जब थोड़ा बेहतर महसूस करती है वो तुरंत खिड़की के पास जाती है। दोनों एक दूसरे से चैट नहीं कर पा रहे थे तो दोनों कागज पर लिखकर एक दूसरे से बातें करते हैं। ऑली मैडी से माफी भी मांगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ही वजह से मैडी की तबीयत खराब हुई थी। अगले दिन मैडी के घर उसकी नई नर्स आती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। बिल्कुल कार्ला के विपरीत थी ये नर्स। मैडी पॉलिन से कहती है कि वो इस नर्स को पसंद नहीं करती है, उसे कार्ला की बहुत ज्यादा याद आती है, लेकिन पॉलिन ये सुन उससे कहती है कि वो सिर्फ उसकी केयर टेकर थी, तो इतना लगाव एक नर्स के लिए सही नहीं है। इस दौरान पॉलिन मैडी को समझाती है कि एक दिन ऑली और तुम्हारे बीच भी कुछ ऐसा ही होगा। तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम ऑली के साथ नहीं रह पाओगी और हो सकता है कि एक दिन ऑली को कोई नई लड़की मिल जाए और वो तुम्हें भूल जाएगा। अपनी माँ की बातों का मैडी पर थोड़ा बुरा असर पड़ता है। उस दिन से वो ऑली को टोटली इग्नोर करने लगती है। वो बार बार यही सोचने लगती है कि शायद ऑली किसी दूसरी लड़की के साथ है। ये सोच सोच कर मैडी का बहुत बुरा हाल था। एक दिन मैडी ऑली को मैसेज करती है कि दोनों अब एक साथ नहीं रह पाएंगे। ऑली सिर्फ अपना जिंदगी खराब कर रहा है उसके साथ रहकर। ऑली उसे कई सारे मैसेजेस भेजकर समझाने की कोशिश करता है जिससे कि वो उसके साथ ब्रेकअप ना करे। अब अगले दिन मैडी सुबह उठकर अपनी खिड़की पर कई सारे समंदर के पिक्चर्स देखती है जो ऑली ने उसके लिए लगाया था। पिक्चर्स के साथ उसने एक नोट भी रखा था कि धरती के हर एक समंदर को देखना तुम डिजर्व करती हो। ये देखकर मैडी डिसाइड करती है कि अब वो इस तरह से बंदी होकर इस घर में नहीं रहेगी, बल्कि अब उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा, अपने प्यार के खातिर नहीं बल्कि खुद की खुशियों के खातिर। वो अपनी माँ पॉलिन के लिए एक लेटर भी लिखती है कि अब तक वो अपनी माँ के कारण ही जी रही थी। पॉलिन एक अकेली माँ होकर भी उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी, लेकिन अब वो अपनी खुशियों के खातिर कुछ करना चाहती है। अगर वो अभी भी नहीं चाहती है तो शायद हो सकता है कि ये पल उसकी जिंदगी में और कभी भी ना आए। मैडी अब अपना सामान पैक करके बाहर चली जाती है। मैडी ऑली को बाहर बुलाती है। ऑली उससे पूछता है कि आखिर वो घर से बाहर क्यों निकली, कभी भी उसकी तबीयत खराब हो सकती है। मैडी ऑली से झूठ कहती है कि वो काफी दिनों से जीन थेरेपी करवा रही थी। इस थेरेपी के कारण उसकी सेहत में काफी सुधार आ रहा है, लेकिन पॉलिन ओवर प्रोटेक्टिव है, इसलिए वो अब भी उसे घर से बाहर नहीं निकलने देगी।
मैडी बताती है कि उसने उन दोनों के लिए हवाई के 2 टिकट्स बुक करी थी। वो ऑली को अपने साथ चलने को कहती है। ऑली मैडी की सेहत को ध्यान में रखकर अपना बैग पैक कर लेता है और उसके साथ हवाई के लिए निकलता है। रास्ते में ऑली अपनी बहन को सारी बातें बताने लगता है, लेकिन वो उससे मना करता है कि ये बात वो किसी से भी ना कहे। ये मैडी की जिंदगी का पहला सफर था। पहले तो उसे डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे आसमान के नीचे उसे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। दोनों अब प्लेन पर चढ़ जाते हैं और दूसरी ओर पॉलिन को मैडी का लेटर मिलता है। पॉलिन फौरन पुलिस को बुलाती है और उन्हें इस घटना के बारे में बता देती है। साथ ही वो ऑली की बहन से भी ऑली के बारे में पूछती है, लेकिन वो पॉलिन की बातों को टाल देती है। अब दोनों हवाई पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए शॉपिंग करते हैं, फिर दोनों समंदर किनारे जाते हैं। मैडी बहुत मजे कर रही थी ऑली के साथ ही वो ऑली से तैरना भी सीखती है। समंदर के नीचे जाकर मछलियों को देखना, पानी की लहरों को महसूस करना, बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर से पानी में क्लाइंब करना और दिन के खत्म होते ही सूरज को डूबते हुए देखना। मैडी ने ऑली के साथ इन 17 सालों में मिस की गई चीजों को एक साथ जी लिया था। वो बहुत खुश थी। अब दोनों साथ बिताई गई इन खुशियों को बटोर कर होटल वापस चले आते हैं। दोनों बातें कर रहे थे। मैडी ऑली से अपने भाई और पिता के बारे में बताने लगती है कि वो उन दोनों को बहुत मिस करती है, लेकिन दोनों ही मैडी के बचपन में गुजर गए थे और उसकी माँ पॉलिन ने उसे अकेला बड़ा किया है। वो भी उसकी बीमारी को टैकल करके आज तक उसे सेफली बचाए रखा। बातों बातों में मैडी ऑली के लिए अपना प्यार उसे शब्दों में बयां करती है और ऑली भी उसे अपने प्यार का जिक्र करता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, साथ ही एक साथ प्यार की रात गुजारते हैं। अब अगले दिन मैडी की तबीयत बेहद खराब होने लगती है। उसका शरीर का तापमान बुखार से बढ़ने लगा था। ऑली फौरन एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। मैडी अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही सोच रही थी कि शायद यही उसका अंत हो जाएगा और अब वो ऑली से दूर हो जाएगी। वो ऑली के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह से वो उसके पास नहीं जा पा रही थी। अब जैसे ही मैडी की आंखें खुलती है, वो खुद को अपने रूम में पाती है। उसके आसपास ऑली नहीं था। पॉलिन उसका ख्याल रखती है और काफी देर तक अपनी बेटी का ध्यान रखने के बाद पॉलिन वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही मैडी ऑली को मैसेज करती है। मैडी ऑली से माफी मांगती है, साथ ही वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो नहीं चाहती थी कि ऑली को उसकी वजह से किसी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। मैडी थक चुकी थी अपनी बीमारी से इतने सालों तक लड़ते लड़ते, और अब वो नहीं चाहती थी कि इसका असर उसके प्यार ऑली पर भी पड़े। ऑली उसे यही समझाता है कि वो उसके साथ बहुत खुश है, लेकिन उससे दूर होकर वो खुश नहीं रह पाएगा। मैडी और बताती है कि उस दिन उसने ऑली से झूठ कहा था कि उसकी जीन थेरेपी चल रही है, और ये कहकर मैडी अपने अकाउंट से लॉग आउट कर लेती है। कुछ दिनों तक मैडी ऐसे ही ऑली से बिना बात किए गुजार रही थी, जो कि वो अपने जिंदगी के इतने बड़ी मुसीबत से गुजर चुकी थी। इस दौरान ऑली मैडी के ईमेल्स भी नजरअंदाज करने लगती है, लेकिन फिर एक दिन वो देखती है कि ऑली अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा है। वो तुरंत ऑली की ईमेल्स चेक करती है। वो जान पाती है कि ऑली ने उसे गुड बाय लेटर लिखा है। वो लोग हमेशा के लिए यहाँ से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, क्योंकि ऑली के पिता शराब की धुत में कहीं बाहर पड़े हैं और इसी का फायदा उठाकर ये लोग अपने अब्यूसिव फादर को छोड़कर जा रहे हैं। अब कई दिनों बाद मैडी को हवाई में ले जाए गए हॉस्पिटल के डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसे उसकी रिपोर्ट्स के बारे में बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उसे सिर्फ एक वायरस से इन्फेक्शन हुई थी, इसलिए उसकी इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो गई थी। मैडी बताती है कि मुझे सिड की बीमारी है, इसलिए मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर है। डॉक्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसे सिड की बीमारी होती तो इस बीमारी का उस पर बहुत बुरा असर पड़ता, जो कि अब तक उस पर कभी भी नहीं पड़ा है। मैडी अब पॉलिन के कमरे में जाकर अपनी डॉक्टर से जुड़ी रिपोर्ट्स और थेरेपीज की फाइल देखने लगती है, जिससे उसे ये पता चल सके कि आखिर सच्चाई क्या है। वो काफी देर तक उन रिपोर्ट्स को ढूंढती है, लेकिन उसे इन चीजों का नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। अब काम से जैसे ही पॉलिन घर वापस आती है, मैडी उन्हें कन्फ्रंट करती है। पॉलिन तो इसका जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कही जा रही थी कि तुम्हें सिड की बीमारी है, मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ। मैडी पॉलिन की बातें सुन समझ चुकी थी कि असल में उसे सिड की बीमारी है ही नहीं, बल्कि बीमारी तो पॉलिन को है।
पॉलिन को मैनचौज़न सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी की बीमारी है। दोस्तों, जिसे भी ये बीमारी होती है वो अपने आसपास के करीबी लोगों में, जैसे कि अपने बच्चे, अपने चाहने वाले को एक बीमार अवस्था में देखते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे इस बीमारी के कारण वो इंसान खुद से ज्यादा अपने चाहने वालों पर मेंटली जुल्म करने लगता है, जैसा कि अब तक मैडी के साथ होता आ रहा है। वो लगभग 17 सालों से भी ज्यादा समय तक अपने घर से बाहर ना जा सकी क्योंकि उसकी माँ पॉलिन को ऐसा लगता था कि मैडी को सिड की बीमारी है। अब मैडी रोते हुए घर से बाहर भागने लगती है। पॉलिन अपनी बेटी को घर के अंदर ले जाने की कोशिश करती है। इनफैक्ट पॉलिन अपनी बेटी से भीख तक मांगती है जिससे कि वो घर के अंदर आ जाए, लेकिन किसी भी हालत में मैडी घर के भीतर नहीं जाती है और वो तुरंत कार्ला के घर चली जाती है और वो उसे ये सारी बातें बता देती है। साथ ही वो उस रात कार्ला के ही घर ठहरती है। अब अगले दिन मैडी एक डॉक्टर के पास जाती है और उनसे अपनी कंडीशन के बारे में जानकर वो सही चिकित्सा करवाती है। डॉक्टर भी उसे श्योर करते हैं कि उसे सिर्फ वायरस की वजह से थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था, जो कि वो 17 सालों से बाहर नहीं गई थी और ना तो कभी भी बाहर के फ्रेश एयर उसने और उसके शरीर ने महसूस किए थे। उसे सिड की बीमारी नहीं है, लेकिन इतने सालों के इम्प्रॉपर रहन सहन के तरीके से उसकी ये हालत हुई है। अब एक दिन पॉलिन कार्ला के घर आकर मैडी से मिलती है। वो मैडी को बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके भाई और पिता की अचानक मौत हो गई थी। इस घटना के कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन मैडी की भी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर्स उसकी टेस्ट करके भी नहीं बता पा रहे थे कि आखिर उसकी ऐसी तबीयत क्यों हो गई है। डॉक्टर ने कहा था कि शायद एलर्जी के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए कई दिनों तक वो उसकी सेहत का ख्याल रखकर ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करती है जो कि बाद में उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है और तब से लेकर आज तक वो ऐसे ही जीती आ रही है। पॉलिन अब मैडी को हक करके उसे अपने साथ घर लेकर जाती है। पॉलिन अपनी बेटी के खातिर घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल कर रखती है। मैडी भले ही इन कई सालों में काफी कुछ जीना मिस कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की व्यथा समझ पाती है कि आखिर क्यों उन्होंने उसके साथ ऐसा किया था, वो भी किस दौर में। कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिमाग में इन सारी चीजों का एक बुरा असर पड़ता है। अब एक दिन मैडी न्यूयॉर्क जाने का फैसला करती है। मैडी ओली को भी मैसेज करके बता देती है कि वो न्यूयॉर्क जाने वाली है। न्यूयॉर्क पहुंचकर वो ओली को एक बुक स्टोर पर मिलने को कहती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ओली उससे मिलने नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो बुक स्टोर पर पहुंचती है वो देखती है कि ओली पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है वहाँ। दोनों दोबारा से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे। पुरानी सारी बुरी यादों को भुलाकर ये एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते थे। अब दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टोर से बाहर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी वैलेंटाइंस डे स्पेशल मूवी एवरीथिंग एवरीथिंग। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आप सभी कमेंट सेक्शन में अपनी प्यार भरी स्टोरीज शेयर कीजिए और चाहे तो आप अपने प्यार का एक ऐलान कमेंट सेक्शन में भी कर डालें। सो यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।